धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से विधायक जगत सिंह नेगी ने नियम 67 के तहत पुलिस जवानों में पनप रहे रोष और उनके परिजनों पर बनाए गए मामलों पर चर्चा की मांग की थी। और ऐसे में विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया। फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। विकास, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। क्या खास चल रहा है सदन की कार्यवाही में? देखिए, बिल्कुल अभी कार्रवाई जो है उसका आगाज यहाँ पर एक बार फिर से हो रहा है। हालांकि इससे पहले अगर लंच ब्रेक की बात करें, उससे पहले की बात करें तो 11 बजे आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। और इस कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता जो है वो मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आज भी सदन के भीतर जो है वो चर्चा की मांग की जा रही थी। आज हालांकि मुद्दे बेहद अलग रहे हैं। आज जो जगत सिंह नेगी हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव यहां पर लाया गया। नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की मांग यहां पर की जा रही थी, जिसमें यह कहा गया कि जो पुलिसकर्मी हैं लगातार मांग उठा रहे हैं कि ग्रेड पे के हिसाब से जो है उनकी मांगों को सुना जाए और इसके साथ साथ जो अनुबंध का जो पीरियड है उनका उसको भी कम किया जाए बाकी और कर्मचारियों की तर्ज पर। क्योंकि जेसीसी की बैठक जो है बीते कुछ समय पहले हुई थी और इसी जयराम सरकार में बीते 6 साल के बाद ये बैठक जो है वो यहाँ पर हुई और ऐसे में कई कर्मियों को राहत जो है वो यहाँ पर मिली और इन्हीं की तर्ज पर पुलिस कर्मियों को भी राहत यहाँ पर दी जानी चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों को अनसुना राज्य सरकार कर रही है। इसी तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार सदन के भीतर भी लगाए जा रहे हैं। सदन के बाहर भी इसी तरह की चर्चाएं रही हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मुद्दे इसलिए भी गर्मा रहे थे क्योंकि ऐसे कई मुद्दे जिनको लेकर इस बार विपक्ष जो है हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है। तय रणनीति के हिसाब से जो है वो विपक्ष इस समय सदन के भीतर राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर भुनाने की कोशिश सदन के भीतर रहेगी विपक्ष की। और इसी कड़ी में आज भी हंगामा देखने के लिए बरपा। जब विधानसभा स्पीकर की तरफ से इसके ऊपर अनुमति जो है वो नहीं दी गई, उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तू मैं तक जो है वो सामने आई है और इस तरह से लगातार तल्खियां जो है वो दोनों ही पक्षों के बीच में देखने के लिए मिली। लेकिन आज दूसरा दिन है और महज 5 दिन का ये सत्र जो है वो यहाँ पर रहता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न यहाँ पर लगे हैं और इन्हीं तालमेल जो है इसी तरह का बनाए रखने के लिए लगातार सर्वदलीय बैठक जो है उसका आयोजन किया जाता रहा है। पहले भी हमने देखा कि बीते भी जो सत्र रहे हैं उसमें भी इसी तरह से हंगामा बरपा है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आते हैं। आज इसलिए भी अहम है क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जिस तरह से हमने देखा कि सदन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अध्यक्ष की तरफ से अनुमति ना मिलने पर तल्खियां बढ़ी और विपक्ष का ये कहना है कि एक तरफ जहां अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा से राज्य सरकार यहाँ पर टल रही है और बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है, चर्चा के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मीडिया में ये आकर कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष तैयार जो है वो नहीं है। और ऐसे में अब तल्खियां दोनों ही पक्षों के बीच में जो है सदन के भीतर देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि अब लंच ब्रेक जो है वो खत्म हो चुका है और भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। देखना ही होगा कि जो प्रश्न आज लगे हैं क्या ये पूरी तरह से सदन जो है वो कार्रवाई इसकी चलेगी, क्योंकि विपक्ष जो है तल्खियां लगातार सत्ता पक्ष से यहां पर बनाए हुए है। महिमा, विकास, विपक्ष की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि सदन में चर्चा नहीं होने दी जा रही और आपने एक्सक्लूसिव बातचीत भी किया वन मंत्री के साथ। उनकी तरफ से हालांकि पलटवार किया गया और उनकी तरफ से बड़ी बात ये कही गई कि कानून भी कांग्रेसी लाए और अब भड़का भी कांग्रेसी ही रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। इसी तरह का बयान जो है राकेश पठानिया जो कि जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से भी सामने आया है। उन्होंने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कर्मचारियों जो कि पुलिस कर्मचारियों की बात यहां पर सामने आ रही है, तब के समय के जो निर्णय लिए गए आज उन निर्णयों पे किस तरह से आगे बढ़ना है इसको लेकर अभी तक विसंगतियां जो है वो उस समय की रही, लेकिन आज भुगतना जयराम सरकार को पड़ रहा है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से विफल राज्य सरकार है, कोई भी निर्णय समय पर नहीं लिया जाता। ऐन समय पे जब बिल्कुल
जो तस्वीर है बदल जाती है जब बिल्कुल लोग प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, तब जाके सरकार की नींद खुलती है। और ऐसे में उस समय बिल्कुल पूरी तरह से इन चीजों को संभालना जो है बेकाबू हो जाता है। और ऐसे में पहले ही राज्य सरकार को तैयारी करनी चाहिए। कौन वो लोग हैं जो सलाहकार हैं राज्य सरकार के, किस तरह से चीजें चल रही हैं, धरातल पर कोई चीज नहीं है, जनता का विश्वास खो चुकी है, इस तरह के आरोप जो है जनता का विपक्ष की तरफ से विश्वास लगातार यहाँ पर खो चुकी है सरकार। ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही। हालांकि लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।